हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो एक वीडियो लेकर आई हूँ वो हमारे बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनका है। और मैंने बहुत सारे उनके वीडियोस देखे हैं, काफ़ी वीडियोस देखे हैं। क्या पता अब क्या है कि मुझे इनकी जो सच्चाई है ना, इनकी जो मासूमियत है, इनके शक्ल पे नज़र आती है, इनके फेस पे नज़र आता है, इनकी जो सच्चाई है। लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जो इनके लिए उलट-सुलट बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये ढोंगी है और ये ऐसा है, वैसा है, बगैर जाने। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इंसान की ज़बान में तो हड्डी होती नहीं है, तो पर ये लोग किसी भी तरह से किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। जब तक कि अ, हमारे पास ऐसा सबूत नहीं आए कि भई नहीं ये सही में ढोंग कर रहे हैं, तब तक क्या ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी राय रखता रहे। हर एक चैनल अलग-अलग चैनल्स हैं, मतलब हर एक चैनल मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे चैनल्स इनको मतलब ये कहते हैं कि ये बहुत ढोंगी है। और ये मैं एक बात ये सोचती हूँ कि अगर ये ढोंगी होते ना, तो अभी तक इतने सारे फॉलोअर्स इनके नहीं होते। अब ये नहीं है कि लोगों के फॉलोअर्स नहीं होते हैं, बहुत लोगों के फॉलोअर्स होते हैं और बाद में पता भी चलता है कि ये ढोंगी निकले। लेकिन ये बाबा जो हैं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके इनके बारे में मतलब मुझे कभी भी कोई भी संदेह नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, क्या पता क्यों? अब आप समझे सोचोगे कि मैं मतलब ये ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन ये अपनी-अपनी राय होती है। मैं एक वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, जो शास्त्री जी का है। और मुझे पता है, एक बहुत ही इमोशनल कर गया ये वीडियो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो एक एक जो इंसान होता है, वो कैसे कैसे जूझता है अपने ही लोगों से। और अपने ही ऐसा नहीं है कि वो महापुरुष है या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान है, बहुत ज़्यादा भगवान के बहुत ज़्यादा करीब है। ऑफ कोर्स करीब है, इसीलिए तो इतना सब कुछ कर सकते हैं वो। तो अगर आप देखो तो ये भी जब बताते हैं, ये इतने इमोशनल हो जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है मुझे बहुत पसंद आई। क्या पता आपको कैसे लगे ये वीडियो, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखिए और फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना कि आपको कैसा लगा। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ये वीडियो दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा-सा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। मेरे दिल को बहुत छू गया ये वीडियो, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लगता है कि महात्मा के पास बहुत हाई फाई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सच बात यह है कि सब किराए की हैं, अपने बाप की कुछ नहीं है। वो तो हम आए तो हमारी बहन, विधायिका बहन बोली आप आज हमारी गाड़ी पे बैठोगे, पूछो किस पर, रोल्स रॉयल पे। हमारे भी जलवा हो गए मुंबई में। हमने भी कहा खोलो गेट, और हम भी बैठे तो लोगों को लगा कि बाबा बहुत ऊंचा है, छोटी मोटी पे तो बैठ ही नहीं रहा। पर हकीकत यह है कि अपने राम फक्कड़ के फक्कड़ अभी भी लोन लेके जिंदगी जीते हैं कई बार, क्योंकि जितना आता है उतना कन्या विवाह है और 3 साल से भंडारा चलता है, सो चला जाता है। तो हम अपनी जिंदगी की बात बता रहे थे कि हम जिस गांव में रहते उसका नाम गड़ा है। गड़ा में हम जहां रहते थे, पड़ोसी के पास में उस जमाने में टीवी आई, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट। हम भी देखने गए, छोटे थे, हम भी देखने गए, टीवी देखने गए। टीवी देखने पहुंचे तो 10-12 दिन तो खूब देखी। 13वें और 14वें दिन उन महाशय को पता नहीं कौन सी खुजली हुई, हमारे जाते ही उन्होंने टीवी बंद कर दी। हम बाहर निकले, हमने कुछ बोला नहीं। हम चाहते तो ये भी बोलते कि आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे कारण तुमने टीवी बंद कर दी, तुमसे हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन हमने ये नहीं बोला माई बाप, हम बचपन से ही कबाड़ी आदमी थे। वापिस आए, हमारी माँ एकांत में एक छोटे सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माँ, पिता, हमसे छोटी बहन और हमसे छोटा भाई, पांचों लोग बिना लाइट के कमरे में रहते थे। वो भी छप्पड़ वाले कमरे में, टूटा फूटा मकान था, उसी में रहते थे। हमारी माँ बाहर बैठी थी, एक बिस्तर था, उसी पर हम दोनों भाई लेट जाते थे, बाकी सब जमीन में लेटते थे। अंधेरा था, माँ ने पूछा, दीपक जल रहा था, माँ ने पूछा बेटा रात तो हो गई, आज बड़ी जल्दी टीवी देखकर आ गया। हमारी आंखों में आंसू आ गए। माँ को क्या बोले, हमने कहा हाँ माँ आज हम जल्दी आ गए, हम आते हैं। पीछे हमारे एक नाला है जहां मकान है पुराना, हम मकान के उस पीछे नाले के पास गए, 3 घंटे रोए कि काश आज हम अमीर होते तो हमारी खुद की टीवी होती।
भैया बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने मां को कुछ नहीं बताया, हम वापस आए, 3 घंटे रोते रहे, लेकिन रोते रोते हमने प्रण लिया कि आज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण टीवी देखेंगे तो अपने बाप की खरीद कर देखेंगे, वरना किसी टीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, गांव में कर्मकांड करते थे, हमने कर्मकांड शुरू किया। 1.5 साल तक सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस की पूजा पाठ आदि करवाया। किसी का उद्यापन करवाना, संकल्प करवाना, गृह प्रवेश करवाना, गाड़ी का पूजन करवाना, 5-5, 11-11 रुपया हमको मिलता था। अवस्था हमारी बहुत छोटी सी ही थी। हमने 3800 रुपए जोड़े, एक रुपया से, खाया नहीं पिया नहीं, 3800 रुपए जोड़कर हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। उस बीच में जहां भी जाते थे और उसके मकान में टीवी लगी है तो हम देखते नहीं थे टीवी की तरफ, क्योंकि दृढ़ था, प्रतिज्ञा थी कि टीवी देखेंगे तो अपने बाप की देखेंगे। किसी उस जमाने में नया नया बस का प्रचलन चला, बस में वोल्वो कोच, अगर बस पर यात्रा करनी हो तो सब लोग टीवी में मस्त रहते थे, हम नीचे देखते थे। मेरे माई बाप जब हम टीवी लेकर आए और 1.25 किलो मिठाई लेकर आए, भगवान की कृपा, उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं आई थी, भगवान की कृपा के जिन महान भाव ने हमको भगाया था उनकी टीवी फूक गई। वो हमारे घर आए, हमने उनको लड्डू दिया, एक प्रसाद उनके लिए बचा कर रखा था। उन्होंने कहा बेटा, वो हमारे रिश्ते में कुछ लगते थे, उन्होंने कहा बेटा अपनी टीवी तो दी, काय को 3800 रुपया बर्बाद किया, अपनी सुधरवा लेते, इसी को देखते। हमने कहा थैंक यू। वो समझ नहीं पाए, बोले मतलब? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए, मतलब? हमने मन ही मन कहा कि ना तुम उस दिन भगाते ना हम अपनी टीवी ले आते, और ये होती है भगवान की कृपा कि आज वो हमको टीवी पर देखते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, भगवान की, किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमारी कोई महिमा नहीं है। मेरे पागलों, हम तो साधारण इंसान थे, हैं, लेकिन हम एक बात कहते हैं, हमने जो भोगा है अब वो तुमको नहीं भोगने देंगे। अब तुम्हारी आंखों में आंसू, हमने जो अपनी मां को पीड़ा में देखा, एक साड़ी में 1-1 साल देखा, अब हम चाहेंगे भारत की कोई मां इतनी परेशान ना रहे। इसलिए बागेश्वर धाम पर हर वर्ष कन्या विवाह शुरू किया। अब तो हमने एक और प्रण लिया, क्या करते हैं लोग, हमारी कथा करवाते अपना फोटो चमका देते हैं। अब हमने प्रण लिया कि अब कथा तो करेंगे, पर उससे जो भी मिलेगा हम बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना अपने लिए जी रहे हैं, ना हमारी कोई निजी इच्छा है। हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है, आप लोग, हमसे लोग पूछते आपकी दक्षिणा क्या, हमने कहा कोई दुखियारा जब मुस्कुरा देता ना, यही हमारी दक्षिणा है। तो आप लोग चिंता मत करो, प्रभु का भजन करो। हम सामूहिक अर्जी आज लगा देते हैं, तुम्हारा पर्चा नहीं बना, क्योंकि इतने लोगों से मिलना, 1.5 लाख लोगों से 6-7 साल लग जाने, हम आओ में ऐसे ही बुढ़ापो आ गो, इतना ही तप जाने हमें। लेकिन हम एक बात समझ गए, मुंबई 1-2 दिन का विषय नहीं, 6-7 दिन यहाँ रहना चाहिए हमको। तो अब तो और कल थाने के बाद बिल्कुल लगा हुआ भिवंडी थाने के इंडियन कॉर्पोरेशन के सामने हमारे रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, उनके द्वारा लगभग 1-1.5 एकड़ में बागेश्वर बालाजी का स्थान बनवा रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी इस बहाने आप आते रहेंगे, हम 2-3 महीने में मुंबई में धर्म विरोधियों की ठटरी बारने आते भी रहेंगे। चिंता मत करो, ये धर्म विरोधी कुछ दिन बाद भारत में नहीं दिखेंगे। हाँ, भारत में रहना है तो सीताराम कायदे में रहोगे तो, हाँ, नहीं तो हनुमान जी की तरफ से ठटरी बार दी जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की। तो भभूति का वितरण कहां से होना है? द्वार पर, दरवाजों पर, जरा व्यवस्था गेटों पर रखा है। हाँ, हम ठीक है, हम अभी कर देते हैं, यहाँ लाइए, हम भभूति को सिद्ध कर देते हैं और आपको द्वार पर मिलेगी। भगदड़ न मचाइयो, एक जने 20-20 पुड़ियां ना ले जाइयो,
फिर भौजाई के लाने, पड़ोसी के लाने, फुआ के लाने, मौसी के लाने, मम्मा के लाने, एक ही भभूति में निपटाई जो सब खा। फिर बागेश्वर धाम आई, ये सोते हम दे दे। देखो भाई अब ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना। वो आदमी की आदत है ना। एक हमारे गांव में हते मुफ्तानंद, उनका नाम ही था मुफ्तानंद, फ्री में जहर भी मिले भी ले जाते। और एक बार की बात, गांव में पहले बर्फ बिकने आई, कच्ची बर्फ फ्री में बटी, कच्ची बर्फ होती जो, वो फ्री में बटी। 40 रुपया की वो बनियान फड़वाए आए थे, पर 1.5 रुपया की इतनी बर्फ ले आए थे। घर आए तो पत्नी ने कहा कहां गए थे? बोले बर्फ लेने। देख फ्री में ले आए। पत्नी बोली जा तो फट गई। अरे बोले तो बनियान दिखा रही, फ्री में बर्फ नहीं दिखा रही क्या? रड़वाल है। मुफ्तानंद जी बोले हैं तुमको ये दिख रहा है, ये देखो। तो पत्नी ने कहा धन्नो, 1.5 रुपया की बर्फ 40 तपवाया है, अब ये कुर्ता कौन ले के देगा? बोले कुर्ता तो ले जाएंगे, पर बर्फ फ्री में थोड़ी मिलती। बोलो सीताराम। सीताराम। मैं यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कहीं पर जो लोग ऐसी चीज़ों से गुज़रते हैं ना, जो लोग कभी देखते हैं, कभी गरीबी देखते हैं, वही जान सकता है कि ये इनके जो दिल की बात है वही जान सकता है। जो बचपन से बहुत ज़्यादा पैसों में पला है, वो हुआ है। चलो बचपन में भी अगर आपको बहुत पैसा मिल गया, लेकिन आप आगे जाकर अगर आपको तकलीफ़ आ गई, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप एक-एक चीज़ के लिए मोहताज रहते हैं। मोहताज मीन्स आपको ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी ये होता, या काश ये चीज़ से मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकती हूँ। क्योंकि एक ऐसा वक़्त आता है जब सब छोड़ देते हैं और हम बहुत ही तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। लेकिन जब उससे हम उभर जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि वो फीलिंग्स क्या थी जो ख़त्म हो गई। जो अगर वो दिन नहीं रहे, ठीक है, वो दिन नहीं रहते हैं, एक जैसे दिन सबके नहीं रहते हैं। लेकिन जो वो दिन है अगर वो इंसान भुला दे और ये समझने लग जाए कि आज मेरे पास ऐशो-आराम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और अपनी अपनी बड़ाइयाँ मारते रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझे कि मतलब आई एम द किंग और आई एम द क्वीन। इस तरीके का जो है ना, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये मतलब अपने आपकी कैरेक्टर को दर्शाता है। अगर आप उन दिनों की याद अगर अपने दिल में रखोगे, अपने जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे मतलब उनको कितना बुरा लगा होगा बचपन में, जब उनके जाते ही किसी ने टीवी बंद कर दिया होगा। वो जो एक उनकी आँखों में जो आँसू है ना, वो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ मैं, बहुत अच्छे से। क्योंकि शायद मैंने आकर सामने नहीं बताया कि मैंने कैसे दिन गुज़ारे या मतलब मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन अगर हम किसी के आँसू समझ सकते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे दिन किसी के आए, आज मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप बहुत बड़े इंसान हो, अगर आपने ऐसे दिन नहीं भी गुज़ारे हैं, तो भी आप समझ पाओ कि कितना दुःख होता है। तो यही एक है। और मुझे क्या पता, बहुत ज़्यादा मेरे दिल में एक वो है कि अब की बार जब वो बम्बई आएँ और मैं उनसे मिलूँ, मैं ज़रूर उनसे मिलूँगी, या मुझे ऐसा लगता है कब मेरा बुलावा आएगा और कब मैं जाऊँगी वहाँ पर, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और जहाँ पर बागेश्वर धाम है। वो तो भी यही होता है ना कि इंसान का एक एक बुलावा होता है, सब लोग नहीं जा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने 4 धाम की यात्रा की, बहुत, बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने ये यात्रा करके मुझे बहुत ही एक अलग-सा एक फ़ीलिंग आया मेरे मेरे जो जर्नी है, मेरे लाइफ़ की जर्नी में। तो ये भी होगा, ऑफ़ कोर्स मेरे दिल में बहुत है कि मैं जाऊँ, अब कब जाऊँगी मुझे नहीं पता। लेकिन इनकी ये जो वीडियो है मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मुझे बहुत ही अपनापन-सा लगा था। मुझे कोई चीज़ मेरे दिल के अंदर एक 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 वो एक कैसे कहूँ, दस्तक-सी दे गई कि ये दिन जब हम गुज़ारते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि सही में क्या मायने रखती है चीज़ें, क्या मायने रखती हैं। और हमारा है ये, हमारा वो है, आज हमारे पास ये है, आज हमारे पास वो है। ये सब आई डोंट नो। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत-बहुत आपका आभार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा और
हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।